सदगुरुदेव भगवान की। कर लिया। अच्छा, दरबार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है पुनः से। दो 2025 में परम पूजनीय बाबा जी के जन्मोत्सव के बाद जो दरबार में शक्तियाँ खुलेंगी उसका ट्रेलर अभी से दिखने लगा है। ट्रेलर यही है, आप आते हो, पद यात्रा करके पहुँचे और एकदम टनाटन स्वस्थ, आप स्वस्थ और परिवार स्वस्थ। आपकी आस्था, विश्वास और श्रद्धा सबसे आगे है, उसके आगे कोई नहीं। पहाड़ भी टूट जाएंगे, समुद्र भी सूख जाएंगे, आपकी आस्था, विश्वास और श्रद्धा के आगे कुछ नहीं बचने वाला। कोई रास्ते में नहीं रुकने वाला, पड़ने वाला, आपका रास्ता रोकने वाला। आप सब अनुभव करते हो, दरबार अनुभव कराता है। तंत्र हमेशा अनुभव की वस्तु है। तंत्र हमेशा आपको सही रास्ता देता है, एक सही विधि प्रदान करता है, एक सही उपाय बताता है। तंत्र आपको आपकी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। तंत्र आपको सूचना नहीं देता, तंत्र आपको सीधे अनुभव में उतार देता है, सीधे एकदम अनुभव में उतार देता है, गहरे अनुभव में। फिर आपको कोई झुठलाने वाला नहीं कि आपको कह सके ऐसा नहीं, ऐसे आपको कहे ऐसा कुछ नहीं। हमने तो अनुभव किया है, हम तो अनुभव करके आ रहे हैं, हम तो अनुभव कर रहे हैं, हम तो स्वस्थ हैं। बाकी सब सूचनाएं हैं, केवल प्रवचन है। प्रवचन दिया, राम ने ये किया, सीता ने किया, लक्ष्मण ने किया, राम ने किया, हनुमान ने वो किया, ऐसा किया, वैसा किया। सूचनाएं, ऐसा बनो, अच्छे विचार हैं, लेकिन पहले प्रवचन देने वाला वैसे बने। तभी लोगों के बात गले से नीचे उतरेगी। प्रवचन देने वाला भगवान ही मालिक है। प्रवचन देने वाले भी तो वैसे ही हो। प्रवचन का अर्थ होता है प्रवचन, प्र धन वचन। तो प्र और वचन का क्या मतलब हुआ? प्रमाणित वचन, यानी जो पहले प्रमाणित हो चुका हो, वह व्यक्ति वचन दे रहा हो, उसको बोला गया प्रवचन। स्वयं अनुभव उतर चुका हो, अनुभव किया हो उसने, स्वयं अनुभव करके जैसा आपको बोला राम बनो, तो पहले वो राम बन चुका हो, ऐसा अनुभव किया हो, तब बोले कि जीवन में राम बनो। केवल बातों से राम नहीं बनता कोई, सबको पता है ये आदमी केवल बातें बना रहा है, केवल बातें बना रहा है। कृष्ण बनो, बन पाए कृष्ण? पैर की धोन भी नहीं बन पाए, लेकिन कृष्ण बनो। उपदेश चल रहे हैं, चारों ओर उपदेश चल रहा, उपदेश है ना। उपदेश करते मानो चाहे ना मानो, हम तो उपदेश दिए और चले। आदेश करते मान नहीं मानना है आपको, निर्देश करते करने का नहीं, ये उपदेश है। उपाय बता दिया, ऐसे से करने से ऐसे से होगा, बात खत्म। लेकिन खुद में प्रवचन ना होने से, खुद में प्रमाणित ना होने से गहराई में बात लोगों को उतरती नहीं, सुनने में अच्छी लगती है, घर पहुंचते पहुंचते सब खत्म। फिर लाठी डंडा चलने लगते घर पहुंचते ही,
रोटी काहे टेढ़ी बनी है, सब्जी नमक ज़्यादा है, देर से काहे आए घर में, कहाँ गए थे, तुम कहाँ गए, वो साड़ी नहीं आई। फिर चालू काम, वहीं पहुंच गए जहाँ चले थे। तो उपदेश काम नहीं आते, क्या काम आता है? अनुभव। अनुभव किस बात का है? अनुभव न्याय का होता है हमेशा। जो न्याय के भाव हैं, 9 भाव, उनका अनुभव होता है, यानी विश्वास से लेकर के प्रेम तक, ये अनुभव की वस्तुएं हैं। विश्वास हो, ममता हो, वात्सल्य हो, स्नेह हो, श्रद्धा हो, आपके कृतज्ञता हो, प्रेम हो, ये भाव जो है, जो 9 भाव कहे गए, ये 9 भाव में जीना ही न्याय है। और 9 भाव में जी करके ही आपको अनुभव प्राप्त होता है, बाकी सब थोथी बातें। आज मानव जाति को बातों में कोई रस बचा नहीं है। ताली बजा के कुछ लोग चले आते हैं, रस बचा नहीं है। उसको चिंता है अपने परिवार की, व्यक्ति को, स्वयं की, अपने मित्रों की, कि सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें। अगर ये नहीं हो पा रहा है कि हम ठीक से जी नहीं पा रहे हैं, स्वस्थ नहीं रह पा रहे हैं, सुखी नहीं रह पा रहे हैं, तो फिर जीने का अर्थ नहीं बचता। और इन सबके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है, वो आप सब जानते हो, वो केवल पितृ हमारी पितृ मुक्ति हमारे पितरों की नहीं होती, वह रहते ही रहते हैं, रहेंगे ही रहेंगे, जाने का कोई उपाय नहीं। उनकी स्मृतियों से मुक्ति नहीं होती, उनकी स्वयं रोगों कष्टों से मुक्ति नहीं होती। वो रहेंगे और स्मृतियाँ रहेंगी और रोग रहेंगे और कष्ट बने रहेंगे और कष्ट होते रहेंगे, और वो कष्ट होते रहेंगे जो आपके हैं ही नहीं, जो आपको होने ही नहीं चाहिए थे, वह कष्ट आपको होते रहते हैं। मनुष्य का जो ये जीवन है इसीलिए मिला है कि ताकि हमने जो भी कर्म किए हैं पीछे, उनकी स्मृतियाँ बनी हुई हैं, उन स्मृतियों के कारण उनका हम भोग काट करके उन स्मृतियों से, उन कर्म भोग से मुक्त हो सके, और 84 लाख योनियों के जो जन्म मरण का बंधन है उससे हम मुक्त हो सकें। इसलिए मनुष्य योनि मिली है कि कर्म भोग को आराम से काट करके, देवता लोग भी इस मनुष्य योनि के लिए तरसते हैं। सुनते होंगे ना आपके, देवता भी मनुष्य योनि के लिए तरसते हैं। क्यों तरसते हैं देवता? जबकि आप तो देवता को ऊपर मानते हो, आपसे अपने आप से ऊपर माने हो देवता को, आप देवता की पूजा करते हो। और देवता क्या चाह रहा है? हे प्रभु, हमको फिर से मनुष्य योनि मिल जाए। हो गया ना उल्टा? ऐसा क्यों? क्योंकि देवता अभी पूरा नहीं हुआ, बना नहीं पूरा। वो क्या नहीं बना? पूर्णता नहीं मिली उसको, पूर्ण नहीं हुआ, बाबा जैसा नहीं बना, पूर्ण गुरु नहीं बना अभी वो, अभी बीच में, अभी बीच में है। माँ जैसे नहीं बने, अभी बीच में है। उस पद तक पहुँचने के लिए मनुष्य शरीर की आवश्यकता है, जो सौभाग्य से आप सबको मिला हुआ है शरीर। और इस धरती पर 750 करोड़ मानव हैं, सबको मिला हुआ है ये सौभाग्य। लेकिन पूर्ण गुरु मिले, आप जैसा सौभाग्य सबका नहीं। बहुत कम लोग हैं जिनको पूर्ण गुरु का सानिध्य मिलता है अपने इस शरीर यात्रा में। तमाम पूर्ण गुरु आए, उन लोगों ने पूरी लहर जगाई, लोगों को जागृत किया, प्रेरित किया, लोगों को 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त कराया। जितना कर पाए बहुत कर पाए, आगे वालों को भी दे गए करने के लिए। जितना कर पा रहे हैं वो लोग भी करते हैं, लेकिन जितना करना चाहिए उतना नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे?
इसलिए नहीं कर पा रहे कि स्वयं की अभिप्साएं, लिप्साएं, स्वयं की इच्छा आकांक्षाएं, आशाएं इतनी ज़्यादा हैं, दूसरों की दिख नहीं रही। मार्ग है ये, उपाय है, विधि है ये, मुक्ति का मार्ग है तंत्र के द्वारा। तंत्र कभी भी सिद्धांत की परवाह नहीं करता। तंत्र हमेशा परवाह करेगा तो परिणाम की परवाह करता है। आप कैसे स्वस्थ होगे, येन केन प्रकारेण आपको स्वस्थ करना है, विधि कोई लगानी पड़े। सिद्धांत किनारे रखा रहता है, सिद्धांत काम नहीं करता। लेकिन परिणाम की चिंता रहती है तंत्र को कि परिणाम कैसे आएगा। बाबा क्या चिंता करते हैं कि परिणाम मिले आपको, जैसा आप चाहते हो, जैसी आपकी अपेक्षा है, जैसे आपके भाव हैं, वो आपको मिले। किस विधि से मिलेगा इसकी कोई निश्चित विधि नहीं है। कोई किसी विधि से करता है, कोई सेवा झाड़ू लगा करके मुक्ति पा जाता है, कोई ऐसे दरबारों में झाड़ू लगा के, पोछा लगा के ही मुक्ति पा जाता है। और कोई जीवन भर चढ़ावा चढ़ाता रहता, मुक्ति नहीं पाता। विधि अलग अलग है। जिस पे धन होता है वो धन से सहयोग करके चलाता है दरबारों को, ऐसे दरबारों को। जिसके पास शरीर स्वास्थ्य ठीक है, शरीर ठीक है, स्वास्थ्य ठीक है, अपना शारीरिक योगदान दे करके चलाता है, सेवा करता है दरबार में, नाना प्रकार से भक्तों की सेवा करके अपने को धन्य पाता है, वैसे मिलता है उसको, दरबार से जुड़ता है, मुक्ति का उपाय, मुक्ति का मार्ग मिलता है। केवल ये जरूरी नहीं कि आप धन चढ़ाएंगे तभी मुक्ति मिलेगी और तभी जो है बड़ा ईश्वर प्रसन्न होगा, बाबा प्रसन्न होंगे। आपके भक्ति भाव से ही प्रसन्न हो जाते हैं। केवल भाव आपके अंदर होना चाहिए, भाव सुंदर हो। ये जरूरी नहीं कि आप रोज उठ करके रोज हजारों लोगों को भोजन कराओ, आवश्यक नहीं। हम श्रम पूर्वक अपना और अपने परिवार का पेट पाल लें, ये भी बहुत बड़ी साधना है, छोटी साधना नहीं है ये। जिस परिवार की परंपरा में हम हैं, हम उस परिवार में जिसमें जन्म लिए हैं, उसकी जिम्मेदारियां हमारे ऊपर हैं। तो हम अपनी मुक्ति का उपाय, मुक्ति का मार्ग ढूंढ करके उस पर चलने के साथ साथ अपने परिवार की चिंता भी करते हैं, अपने परिवार के लिए भी करते हैं, करना चाहिए। क्योंकि परिवार से बढ़ के इस संसार में कुछ भी नहीं है। हमेशा ध्यान रखो, अपने परिवार से बढ़ के इस संसार में कुछ भी नहीं है। सबसे छोटी इकाई है सृष्टि में, लेकिन सबसे मजबूत इकाई है। आपको जरा सी ठोकर लगेगी, आपका परिवार खड़ा होगा पूरा। भले पड़ोसी ना आए, मोहल्ले वाले ना आए, लेकिन आपका परिवार ही सबसे पहले खड़ा होगा। आपके सुख में, आपके दुख में, आपके हर प्रकार की गतिविधियों में परिवार का ही आपका साथ मिलता है। परिवार को आपका साथ ना मिले, आपको साथ ना मिले परिवार का, तो अपने आप को बहुत छोटा महसूस करते हो। दुनिया का साथ मिल जाए, परिवार अगर साथ छोड़ दे तो फिर आप बहुत छोटा महसूस करते हो। और दुनिया का साथ मिले न मिले, परिवार का केवल साथ मिल जाए तो दुनिया कदमों में होती है आपके। तो हमेशा परिवार को सर्वश्रेष्ठ मान के परिवार को आगे रख करके ही चलना है। जैसे आपकी इच्छा विचार आशाएं हैं, निश्चित रूप से ऐसे ही परिवार के अन्य सदस्यों की हैं। जब उनका हम सम्मान करके चलते हैं, एक अद्भुत सुख मिलता है आपको। एक ऐसा सुख आपको मिलता है कि दिन भर आप उसी सुख में डूबते उतराते रहते हैं। कभी आप देखो, कोई आपका भाई हो, बंधु हो, अस्पताल में भर्ती हो, इलाज के लिए पैसे ना हो, पैसे आपके पास भी ना हो खास, फिर भी आप दाएं बाएं से जुगाड़ करके किसी तरह से अपना खर्चा काट के, और जब उसको आप देते हो जाके अस्पताल में कि भाई इसे चिकित्सा करना, कोई कमी पड़े बताना, आंसू टपक पड़ते उस आदमी की। अपेक्षा नहीं करता था वो, आपने मदद की। और जब आप निकलते हैं बाहर तो आप भी हल्के होते हैं, आपको बहुत आनंद हो रहा होता, हवा में आप उड़ रहे होते हैं कि हमने मदद की,
सही जगह मदद की। तो ये भाव परिवार में होता है। अब कभी देखो भाई भाई में झगड़ा हो आपस में, लेकिन तीसरा आदमी किसी एक भाई से लड़ने आ जाए, दूसरा अपने आप निकल आएगा लड़ने के लिए, साथ में खड़ा हो जाएगा। उस समय कितना अच्छा, सब झगड़ा खत्म हो जाए, सब कुछ हो जाए, फिर वो भाव जो पैदा होते हैं दोनों भाइयों में, वो अद्भुत हैं, क्योंकि उसको तो आना ही है। कुछ भी नहीं इस संसार में, जो सबसे बड़ी वस्तु है जो आपके पास है, वो आपका शरीर है, जिसमें आप रहते हैं। शरीर पैदा होता है, ना इसका कोई धर्म है, ना इसकी कोई जाति है, ना इसका कोई मजहब है, ना इसका कोई समुदाय है, इसकी कोई पहचान नहीं है। इसकी सिर्फ एक पहचान है कि एक मानव ने धरती पर पुनः से जन्म लिया है, एक शरीर ने जन्म लिया है। और यही महत्वपूर्ण है। मानव जीवन में एक मानवीयता शब्द है, ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी जो है, एक मानवीयता एक शब्द है। आप सड़क पर जा रहे हो, कभी अनुभव करके देखिए, कभी किसी गरीब आदमी को कोई पीट रहा हो, खड़े होकर मार रहा हो, आपके कदम रुक जाएंगे, भाई क्यों मार रहे हो? चलते फिर तो लोग रुक जाते, भाई क्यों मार रहे हो? कोई रिक्शा वाला, खोमचे वाला, गली कुछ काम करने वाले, कोई कार सुधर के मारने लगे, आप तुरंत खड़े जाते हैं, आप भाई क्यों मार रहे हो? आपने अभी ये नहीं जाना जिसको मार रहे हैं किस जाति का है, किस धर्म का है, मजहब का है, किस संप्रदाय का, कुछ नहीं पता आपको, लेकिन मानवीयता आपके है ना अंदर, वो आपको खड़ा कर देती है। आपकी गाड़ी किनारे खड़ी करके आप उतर आते हो, हाथ मत लगाना, क्यों मार रहे हो इसको? लोग आ जाते हैं 10, 20, 100 सब खड़े हो जाएंगे, मारने वालों के विरोध में लोग खड़े हो जाएंगे। जाना ही नहीं कौन किस जाति का है। कभी आपने पूछा, अच्छा भैया कौन जात के बताओ तो तुमको बचाएं, ऐसा तो कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। पता लगे कोई माँ डूब रहा है, उससे पूछो पहले जाति बताओ भैया कौन जात है तुम्हारी, फिर तुमको निकाले हम। अरे भाई तब तक तो निपट जाएगा, वो तो कुएं का पानी पी जाएगा, पूरा काम ही खत्म हो जाएगा। तो अंदर मानवीयता भारी पड़ती है, बहुत ऊपर है, वो बहुत स्ट्रांग, बहुत ताकतवर है, वो सबसे आगे है, जिसे हम डुबो देते हैं, दबा देते हैं, दब जाती हैं स्मृतियों के कारण। और जब स्मृतियाँ हटती हैं तो फिर आप एक आज़ाद पंछी की तरह होते हो, सभी लोग आज़ाद पंछी की तरह, और जीना सरल होता है।